शेख सन्नान ने गुमश्तकीन को खाने के दौरान कहा, गुमश्तकीन भाई, तुम्हारे दोस्त तो तुर्कमान से भाग गए हैं। फिर उसने थेरेसा से कहा, इन्हें मैदान जंग की तफसील सुनाओ। गुमश्तकीन को इस खबर से इतना सदमा हुआ कि वो कुछ भी न बोल सका। उसका रंग उड़ गया और वो सदमे और हैरत से थेरेसा की तरफ देखने लगा। थेरेसा ने उसे बताया कि सुल्तान अय्यूबी ने कलील सी नफरी से किस तरह मुत्तहिदा अफवाज पर हमला किया और भगाया है। सैफुद्दीन के मुताल्लिक थेरेसा ने बताया कि उसके वहां से रवाना होने तक सैफुद्दीन मैदान जंग से लापता था। गुमश्तकीन खामोशी से सुनता रहा। गुस्से से बोला, मुझे मेरे दोस्तों ने जलील किया है। मैं सैफुद्दीन को तीनों फौजों की कमान देने के हक में नहीं था, मगर मेरी किसी ने न सुनी। मालूम नहीं मेरी फौज किस हालत में होगी। थेरेसा ने कहा, बहुत बुरी हालत में। सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापामारों ने आपकी फौज को इत्मीनान और खैरियत से पसपा भी नहीं होने दिया। गुमश्तकीन ने कहा, सन्नान भाई, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सन्नान ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के लिए। गुमश्तकीन ने कहा, हाँ, आप जो मांगेंगे पेश करूंगा। अय्यूबी को कत्ल करवाओ। सन्नान ने कहा, मैंने सलीबियों और सैफुद्दीन के कहने पर अय्यूबी के कत्ल के लिए 4 फिदाई भेज रखे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि वो उसे कत्ल कर सकेंगे। गुमश्तकीन ने कहा, मुझसे अलग अपना इनाम लो, नए आदमी दो, लेकिन ये आदमी मुझे दे दो, ये काम मैं खुद कराऊंगा। शेख सन्नान ने कहा, ये आखिरी 4 फिदाई हैं जो मैंने भेजे हैं। मेरे पास कातिलों की कमी नहीं है, लेकिन मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल से दस्तबरदार होता हूँ। गुमश्तकीन ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? अय्यूबी ने तुम्हें कोई कला दे दिया है? सन्नान ने कहा, नहीं, इस शख्स के कत्ल के लिए मैं अपने बड़े ही कीमती फिदाई जाया कर चुका हूँ। मेरे फिदाइयों ने उस पर सोते में खंजरों से हमला किया, मगर वो खुद कत्ल हो गए। एक बार उस पर तीर चलाए गए, वो भी खता गए। मैं तो अब ये समझ बैठा हूँ कि सलाहुद्दीन पर खुदा का हाथ है। उसमें कोई ऐसी कुव्वत है कि उस पर ना खंजर असर करता है न तीर। मेरे जासूसों ने मुझे बताया है कि अय्यूबी पर जब कातिलाना हमला होता है तो हमले को नाकाम करके वो घबराने या गुस्से में आने की बजाय मुस्कुराता है और फौरन भूल जाता है कि क्या हुआ था। गुमश्तकीन ने झुंझला कर कहा, मुझे अपनी उजरत बताओ सन्नान, मैं अय्यूबी को जिंदा नहीं देखना चाहता। तुमने अनाड़ी कातिल भेजे होंगे। शेख सन्नान ने कहा, वो सब उस्ताद थे, उनसे कभी कोई बचकर नहीं गया। वो मौत से डरने वाले नहीं थे। मेरे पास उनके भी उस्ताद मौजूद हैं। ये ऐसे तरीकों से कत्ल करते हैं कि उनका कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन गुमश्तकीन, मैं अपने कीमती फिदाइयों को यूं जाया नहीं करूंगा। तुम 3 फौजों से अय्यूबी को नहीं मार सकते। मेरे 3-4 आदमी उसे किस तरह कत्ल कर सकते हैं? गुमश्तकीन बोला, तुम अय्यूबी के कत्ल से डर गए हो, इसकी वजह कुछ और होगी। सन्नान ने कहा, और वजह यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं। हसन बिन सबाह ने तो पैगंबर बनना चाहा था, लेकिन उसके मरने के बाद हमारा फिरका पेशावर कातिल बन गया। मैं पेशावर कातिल हूँ गुमश्तकीन। अय्यूबी मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए उजरत देगा तो मैं तुम्हें भी कत्ल करा दूंगा। लेजा ने कहा, लेकिन सलाहुद्दीन बुज़दिलों की तरह किसी को कत्ल नहीं करवाता। यही वजह है कि वो बुज़दिलों के हाथों कत्ल नहीं होता। सन्नान ने लेजा को अपने बाजू के घेरे में लेकर कहा, ओहो, तुमने इसी उम्र में जान लिया है कि जो बुज़दिल नहीं होते उनका बुज़दिल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उसने गुमश्तकीन से कहा, तुम सैफुद्दीन और अल मलिक अल सौले और सलीबी सिर्फ इसलिए एक दूसरे के दोस्त बने हुए हो कि सलाहुद्दीन के दुश्मन हो, वरना तुम्हारी आपस में कोई दोस्ती नहीं। मुझे ये बताओ कि अय्यूबी को कत्ल करके तुम क्या हासिल कर सकोगे? वो मर गया तो आपस में लड़ोगे। गौर से सुनो गुमश्तकीन, अय्यूबी के कत्ल के बाद तुम्हें उस सल्तनत से बालिश्त भर जमीन भी नहीं मिलेगी जो अय्यूबी ने कायम की है। उसके भाई और उसके सालार मुत्तहिद हैं। तुम अगर किसी को कत्ल कराना ही चाहते हो तो सैफुद्दीन को कत्ल करवा दो और मूसल पर कब्जा कर लो। उसे तुम खुद कत्ल कर सकते हो। वो तुम्हें अपना दोस्त और इत्तेहादी समझता है। उसे जहर दिला सकते हो, उस पर हमला करा सकते हो। गुमश्तकीन गहरी सोच में खो गया। बोला, हाँ, सैफुद्दीन को कत्ल करा दो। बताओ क्या मांगते हो? शेख सन्नान ने कहा, हर्रान का कला। गुमश्तकीन ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है सन्नान? ज़र्रो जवाहिरात की सूरत में अपनी कीमत बताओ। सन्नान ने कहा, ज़र्रो जवाहिरात के इवज तुम्हें 4 आदमी देता हूँ, लेकिन ये मेरे फिदाई नहीं, सलाहुद्दीन के छापामार हैं। उन्हें ये दोनों लड़कियां हशीश के नशे में साथ लाई हैं। मैं उन्हें किसी के हवाले नहीं करना चाहता। ऐसे तजुर्बाकार आदमी मिलते ही कहाँ हैं, इत्तेफाक से आ गए हैं। तुम जानते हो कि हशीश और मेरी परियां उन्हें अपने रंग में रंग कर ऐसा कातिल बना लेंगी कि अपने माँ बाप का भी खून बहा आएंगी। मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता। इनको ले जाओ, थोड़े दिन इन्हें अपनी जन्नत दिखाओ, इन्हें अपने हरम के शहजादे बना दो।
انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بنا دو، یہ تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ گمشتگین نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ شیخ سنان نے کہا، تم جانتے ہو گمشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہم اپنے شکار کے ذہن میں دل فریب تصور ڈال کر اس کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دیتے جاؤ تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصور میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار اور اس کا ایمان بڑے ہی کم داموں میں خرید سکتے ہو۔ تم ان چاروں کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ سنان نے مسکرا کر کہا، اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت، شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے۔ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی۔ سودا طے ہو گیا کہ گمشتگین الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ حران لے جائے گا۔ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان چاروں کو قید خانے میں نہ ڈال دے بلکہ انہیں شہزادے بنا کر رکھے۔ گمشتگین نے یہ ہدایات سنی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 1-2 دنوں میں وہ ان چھاپہ ماروں کو لے جائے گا۔ گمشتگین وہاں سے نکلا تو شیخ سنان کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آج جو 4 آدمی لائے گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ سنان نے کہا، حران کا والی گمشتگین آیا ہوا ہے، وہ انہیں ساتھ لے جا رہا ہے، ان کے کھانے اور آرام وغیرہ کا بندوبست کر دو، ہم انہیں نہیں رکھنا چاہتے، انہیں یہ نہ بتانا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آدمی چلا گیا، اس نے الناصر اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا بھجوایا۔ الناصر نے کھانے سے انکار کر دیا، اسے شک تھا کہ کھانے میں حشیش ڈالی گئی ہے۔ بہت ہی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ کھانے میں کچھ نہیں ملایا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھی بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے سامنے اتنا اچھا کھانا دیکھ کر انہوں نے کھانے کا خطرہ مول لے لیا۔ شیخ سنان نے تھریسا سے کہا کہ وہ چلی جائے اور لیزا کو اس کے پاس چھوڑ جائے۔ تھریسا نے کہا کہ وہ 3-4 دن مسلسل سفر میں رہی ہیں، اس لیے آرام کریں گی۔ سنان میں انسانیت کم اور درندگی زیادہ تھی۔ اس نے لیزا کے ساتھ پہلے تو چھیڑ چھاڑ کی، جو لیزا تھریسا کے کہنے کے مطابق برداشت کرتی رہی اور اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے بہانے بھی تراشتی رہی۔ سنان نے دست درازی شروع کر دی۔ لیزا کا مزاج بگڑنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا، دربان نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سنان نے غصے سے کہا، اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر اندر آنے والے نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ وہ دربان کو ایک طرف کر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک صلیبی تھا جو اسی وقت قلعے میں پہنچا تھا۔ سنان اسے جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنان نے اس کا نام لیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا، تم آرام کرو، صبح ملیں گے۔ صلیبی نے کہا، میں شاید صبح ہی آپ کے پاس آ جاتا، لیکن یہاں آتے ہی پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکیاں آئی ہیں، مجھے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ سنان نے تھریسا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسے لے جاؤ، اور اس نے لیزا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اسے میں یہیں رکھوں گا۔ صلیبی نے قدرے دبدبے سے کہا، شیخ سنان، میں دونوں کو لے جا رہا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کس کام سے آیا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان لڑکیوں کے کیا فرائض ہیں، تمہاری بغل میں بیٹھنا ان کے فرائض میں شامل نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، دونوں میرے ساتھ آؤ۔ دونوں اچک کر اٹھیں اور صلیبی کے پاس جا کھڑی ہوں۔ شیخ سنان نے کہا، کیا تم میرے ساتھ دشمنی کا خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ تم میرے قلعے میں ہو، میں تمہیں مہمان سے قیدی بھی بنا سکتا ہوں، اور تم کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں مہمان سے قیدی بنا دیا جائے۔ اس نے گرج کر کہا، اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل جاؤ۔ صلیبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، سنان، کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ قلعہ تمہیں ہم نے دیا ہے؟ کیا تمہارے ذہن سے یہ حقیقت بھی اتر گئی ہے کہ ہم تمہاری پیٹھ پر ہاتھ نہ رکھیں تو تم اور تمہارے فدائی کرائے کے قاتلوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہیں گے؟ شیخ سنان پر صرف شراب کا نشہ طاری نہیں تھا، وہ اس قلعے کا بادشاہ تھا، اور وہ کسی بھی بادشاہ کو کسی بھی وقت ایسے طریقے سے قتل کرا سکتا تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ قاتل سنان یا اس کا کوئی فدائی ہے۔ اس نے صلیبی افسر بھی قتل کرائے تھے۔ یہ صلیبیوں کی آپس کی عداوت کا نتیجہ تھا۔ ان کا کوئی جرنیل یا کوئی اور فوجی یا غیر فوجی افسر اپنے کسی حریف افسر کو قتل کرانے کی ضرورت کبھی محسوس کرتا تو اس مقصد کے لیے وہ سنان کی خدمات حاصل کیا کرتا تھا۔ اس یاد کے قلعے میں رہتے تو انسان تھے، لیکن یہ بدروحوں کا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے تہخانوں میں انسان گم ہو جاتے تھے، فدائی پاگل لگتے تھے۔ کسی کو قتل کرنا ان کے لیے منہ کا نوالا ڈال لینے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے محل کا یہ حسن تھا کہ چھتوں اور دیواروں میں رنگا رنگ شیشوں کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے، فانوسوں کی روشنی سے ان سے رنگا رنگ شعائیں نکلتی تھیں۔ یہاں انسان بھول جاتا تھا کہ اس جنت کے ارد گرد بے رحم صحرا اور تپتے ہوئے ٹیلے ہیں۔
इस माहौल और इस हैसियत में शेख सन्नान अपने आप को देवता समझता था। उसमें हैवानियत और दरिंदगी ज्यादा थी। लिजा जैसी लड़की से वो दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। उसने सलीबी से कहा, मैं तुम्हें सोचने की मोहलत दूंगा। इस कले में खुदा के भेजे हुए फरिश्ते भी गुम कर दिए जाते हैं, खुदा को भी पता नहीं चलता। मैं इस लड़की को कले से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुमने मज़ाहमत की तो तुम भी कले से बाहर नहीं जा सकोगे। सलीबी ने कहा, मेरा एक साथी आगे चला गया है, वो वहां बता देगा कि मैं यहाँ हूँ। तुम जानते हो कि मैं यहाँ 2-3 रोज के क़याम के लिए आया हूँ, फिर मुझे कहीं और जाना है। हम उस मुआहिदे के तहत तुम्हारे यहाँ क़याम करते हैं जिसके तहत तुम्हें ये कला दिया गया था। ये हमारी पनाहगाह है और हमारा आर्जी पड़ाव भी। तुम हमारी हड्डियां गायब कर दो तो भी तुमसे पूछा जाएगा कि हमारा एक आदमी और 2 लड़कियां कहाँ हैं। सलीबी ने कुछ सोचा और कहा, अगर तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर दो तो इस जैसी 1 दर्जन लड़कियां तुम्हारे हवाले कर देंगे, मगर तुम हमारी रकम और सोना हजम करते रहे अय्यूबी को कत्ल न कर सके। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने 4 फिदाई अय्यूबी के कत्ल के लिए भेज रखे हैं, लेकिन ये सिर्फ अफवाह मालूम होती है। अय्यूबी अभी तक जिंदा है और फाते है। सन्नान ने नशे और गुस्से से लरसते हुए कहा, ये अफवाह नहीं, मैंने 4 आदमी भेज रखे हैं। चंद दिनों में तुम खबर सुनोगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल हो गया है। सलीबी बोला, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें हमारे हुक्मरानों से जो इनाम और इकराम मिला है उसके अलावा मैं तुम्हें इस लिजा जैसी 2 लड़कियां अपनी तरफ से दूंगा। सन्नान ने कहा, वो देखा जाएगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस लड़की को तुम मेरी ख्वाबगाह से बाहर ले जा सकते हो, इसे कले से बाहर नहीं ले जा सकोगे। जाओ, इन्हें ले जाओ। मैंने कले में सलीबियों के लिए जो कमरे अलग कर रखे हैं वहां चले जाओ, खाओ पियो ऐश करो और मुझे सोच कर जवाब दो कि ये लड़की मेरे हवाले करोगे या नहीं। सलीबी दोनों लड़कियों को साथ लिए बाहर निकल गया। ये सलीबी जासूस और तखरीबकारी के महकमे का अफसर था। वो मुसलमानों के इलाकों में घूमता फिरता रहता था और अब वापस अपने इलाके में जा रहा था। इस याद के किले में सलीबियों के लिए आर्जी क़याम का इंतजाम किया गया था। जो सलीबी जब चाहता उस किले में आ सकता था। थेरेसा भी इसी सहूलत के तहत लिजा और अल नासिर के साथियों को यहाँ लाई थी और ये सलीबी भी जरा आराम के लिए यहाँ आया था। 1-2 रोज के बाद उसे आगे चले जाना था। किले में आते ही उसे किसी ने बताया कि 2 सलीबी लड़कियां आई हैं जो इस वक्त शेख सन्नान के पास हैं। वो उन्हें देखने के लिए अंदर चला गया। सन्नान के साथ गर्मा गर्मी के बाद दोनों लड़कियों को वहां से ले आया। उसके जाने के बाद शेख सन्नान ने अपने खास आदमियों को बुलाकर कहा, ये सलीबी और ये दोनों लड़कियां हमारे कैदी नहीं, लेकिन इन्हें इनकी मर्जी से किले से निकलने न दिया जाए। इन्हें इस हक से महरूम कर दिया जाए कि जब चाहें किले में आ जाएं, जब चाहें निकल जाएं। इन पर नजर भी रखना और गुमश्तकीन जब चाहे उन 4 कैदियों को अपने साथ ले जा सकता है जिन्हें ये लड़कियां बाहर से लाई थीं। सलीबी को बताया गया कि हर्रान का वाली गुमश्तकीन भी आया हुआ है और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का इंतजाम करता फिर रहा है। उसे अल नासिर और उसके साथियों के मुतल्लिक बताया गया। सलीबी लड़कियों को किले के उस हिस्से में ले गया जहां आर्जी दौर पर आने वाले सलीबियों के लिए कमरे मखसूस किए गए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सैफुद्दीन के सालार मुजफ्फरुद्दीन का हमला जिस तरह पसपा और उसकी फौज को जिस तरह तहस नहस किया था वो पूरी तफसील से सुनाया जा चुका है। मुजफ्फरुद्दीन मैदान जंग से गायब हो गया था। सुल्तान अय्यूबी की फौज ने जो कैदी पकड़े उनमें सैफुद्दीन का एक मुशीर फखरुद्दीन भी था जो मूसल में उसका वजीर भी रह चुका था। सुल्तान अय्यूबी फखरुद्दीन को जंगी कैदियों से अलग करके अपने खेमे में ले गया और उसे उसी इज्जत व एहतराम से रखा जिसका वो हकदार था। माल गनीमत तकसीम करके सुल्तान अय्यूबी ने पहला फैसला ये किया कि पेशकदमी यानी भागते दुश्मन का ताक़ुब नहीं किया जाएगा। बाज़ मौरखीन ने सुल्तान अय्यूबी के इस फैसले को उसकी जंगी लग़ज़िश कहा है, लेकिन तारीख़ इस्लाम का ये मुजाहिद बहुत दूर की सोचा करता था। ये सही है कि वो दुश्मन की फौज का ताक़ुब करता तो उसकी फौज को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देता और उसका नतीजा ये होता कि सुल्तान अय्यूबी के मुसलमान दुश्मन उसके कदमों में गिर पड़ते। ताक़ुब ना करने की एक वजह तो ये थी कि मुजफ्फरुद्दीन के साथ उसने जो मार्का लड़ा था उसमें उसे फतह बहुत महंगी पड़ी थी। उसकी फौज का जानी नुकसान बहुत हुआ था, जख्मियों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो पेशकदमी के काबिल नहीं था। अगर वो पेशकदमी करने का फैसला करता तो वो अपने महफूजा को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा फैसला न किया जिसकी वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि मुसलमान के हाथों मुसलमान का और ज्यादा खून बहे। वो अपनी कौम को मजीद खूनरेजी से बचाना चाहता था। सुल्तान अय्यूबी उस जगह खड़ा था जहां सैफुद्दीन की जाती खैमागाह थी। उसमें से जो कुछ बरामद हुआ वो बयान किया जा चुका है।
सैफुद्दीन का अपना खैमा बजाय खुद बहुत कीमती था। ये रेशमी कपड़ों का महल था। कनातें और शामियाने रेशमी थे, पर्दे रेशमी थे। उसके अंदर खड़े होकर शीश महल का गुमान होता था। सैफुद्दीन का एक भतीजा इज्जुद्दीन फर्रुख शाह सुल्तान अयूबी की फौज में सालार था। ये अजीब जंग थी और अजीब दुश्मनी कि भतीजा चचा के खिलाफ लड़ रहा था। इसके अलावा और भी कई एक फौजी थे जो अपने खून के रिश्तों के खिलाफ लड़ रहे थे। सुल्तान अयूबी ने सैफुद्दीन की ये खैमा गाह देखी तो उसने उसके भतीजे इज्जुद्दीन को बुलाया और मुस्कुरा कर कहा, अपने चचा की जायदाद के वारिस तुम हो, मैं उसका खैमा तुम्हें पेश करता हूँ, ये समेट लो। सुल्तान ने मुस्कुराकर उसे खैमा पेश किया था, मगर इज्जुद्दीन के आंसू निकल आए। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में इस वाक़े का जिक्र जज्बाती अंदाज में किया है। उसके मुताबिक सुल्तान अयूबी ने इज्जुद्दीन की आंखों में आंसू देखकर कहा, इज्जुद्दीन, तुम्हारे जज्बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन कुरान का हुक्म मानो। अगर मेरा बेटा शिर्क का और जिहाद के रास्ते में फिस्क फजूर का मुर्तकिब होगा तो मेरी तलवार उसका सर कलम करने से गुरेज नहीं करेगी। तुम अपने शिकस्त खूरदा चचा का खैमा देखकर आंखों में आंसू ले आए हो। मैं अपने शिकस्त खूरदा बेटे का कटा हुआ सर देखकर भी आंसू नहीं बहाऊंगा। सुल्तान अयूबी ने इस मकाम से जरा आगे जाकर लंबे अरसे के लिए पड़ाव डाल दिया। ये पहाड़ी इलाका था, उसका नाम कोहे सुल्तान मशहूर हो गया। तारीख में भी कोहे सुल्तान आया है। वहां से हलब 15 मील दूर था। हलब के मुतालिक पहले तफसील से सुनाया जा चुका है। अल मलिक अल सौलह ने उस शहर को अपना दारुल हुकूमत और मुस्तकर बना लिया था और अब ये मुत्तहिदा अफवाज का हेडक्वार्टर बन गया था। ये भी सुनाया जा चुका है कि उस शहर का दिफा इतना मजबूत और यहाँ के लोग जो सब मुसलमान थे इतने दलेर और जंगजू थे कि सुल्तान अयूबी का महासरा नाकाम हो गया। अब सुल्तान अयूबी एक बार फिर इस अहम शहर को महासरे में लेना और उस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अब कि वो अपना अड्डा मजबूत करके आगे बढ़ने की स्कीम बना रहा था। रास्ते में 2 कले थे, एक का नाम मुंबज और दूसरे का नाम बूजा था। बाज़ तारीखों में मुंबज को मुंबस भी लिखा गया है। इन दोनों कलों के उमरा खुद मुख्तार मुसलमान थे। ऐसे कई और कले और कई जागीरें थीं जिन पर मुसलमानों की हुक्मरानी थी। इस तरह सल्तनत इस्लामिया कलों, जागीरों और रियासतों में बटी हुई थी। सुल्तान अयूबी बिखरे हुए इन जर्रों को यकजा करके एक सल्तनत बनाना और उसे एक खिलाफत के तहत लाना चाहता था। दुश्वारी ये थी कि ये उमरा और जागीरदार अपनी अलग अलग हैसियत कायम रखने के ख्वाहिशमंद थे। वो अपनी बका के लिए सलीबियों तक से मदद ले लिया करते थे। सुल्तान अयूबी ने एक पैगाम बूजा के अमीर के नाम लिखा और दूसरा मुंबज के अमीर के नाम। बूजा को इज्जुद्दीन को रवाना किया और मुंबज को सैफुद्दीन के मुशीर फखरुद्दीन को। फखरुद्दीन जंगी कैदी था, लेकिन सुल्तान अयूबी ने इज्जत व एहतराम से उसका दिल जीत लिया और फखरुद्दीन ने सुल्तान अयूबी की इताअत कबूल कर ली। सुल्तान अयूबी ने उसे जब अपना खास एलची बनाकर मुंबज जाने को कहा और उसे ये इख्तियारात भी दिए कि वो उसकी नुमाइंदगी करते हुए ये कला हासिल करने की बातचीत करे, तो फखरुद्दीन ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। सुल्तान अयूबी ने उसे कहा कि आप मुसलमान नहीं हैं। आपने मुझे यूं हैरत से देखा है जैसे मैं किसी काफिर को अपना एलची और नुमाइंदा बनाकर भेज रहा हूँ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं या अपने ईमान पर एतमाद नहीं? मैं मुंबज का कला लेना चाहता हूँ। आप उसके अमीर को मेरा पैगाम पहुंचा दें और उसे कायल करें कि खून खराबे के बगैर कला हमें दे दे और अपनी फौज हमारी फौज में शामिल कर दे। इज्जुद्दीन और फखरुद्दीन रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।